Hello, dear listeners. Hope you all are well at your places. Dear listeners, we are doing chapter 13 India, our motherland. Yesterday, I have explained about the northern mountain, and today I will show you some picture regarding the topic. So, dear student, yesterday I have explained about the northern mountain walls. Now, I will show you the picture and explain you कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं. ठीक, तो नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कल बताया था ये जो नदर्न माउंटेन्स है द हिमालय रेंज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. तो इस पिक्चर में आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि जो हमारे नॉर्थ से जो मेरी लाइन दिख रही है रेड लाइन, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है यहाँ तक ये फैले हुए हैं. ठीक है ना. तभी ये रेंज है किसकी है, हमारे हिमालय रेंज की है. Next, the highest peak are covered with the snow throughout the year. मैंने बताया, आप देख सकते हैं कितनी भी हाईएस्ट पीक है वो पूरी की पूरी किससे कवर है, स्नो के साथ कवर्ड है. ये सारे के सारे क्या है, जो नदर्न माउंटेन्स है, जो हिमालय में माउंटेन्स है वो माउंटेन्स है पूरे साल भर क्या रहते हैं, किसमें स्नो से कवर रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट इज, तो मैंने आपको बताया था कि जो नदर्न माउंटेन्स आर द सोर्सेज ऑफ रिवर. तो आपको लग रहा है, दिख रहा है यहाँ पर इतनी भी सोर्स है. हमारा पानी का जो सोर्स है, वाटर का सोर्स है, वो कहाँ से है, इन्हीं से है. ठीक है. तो जो फेमस रिवर्स जो बनती हैं इनसे कौन कौन से, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र. ठीक है. तो दिख भी रहे हैं, यहाँ पर दिख रहे हो कि जो रेड में गंगा है हमारी, ये यमुना है, और यहाँ पर हमारा ब्रह्मपुत्र है. ठीक है. इनका सोर्स क्या है, ये माउंटेन्स ही है कि जो उनकी स्नो है जो मेल्ट होती है थ्रू आउट द ईयर, स्नो रहती है, फिर मेल्टिंग शुरू होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी रिवर्स बनती है. नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, तो हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की वो क्या है, माउंट एवरेस्ट. तो माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक अबाउट 848. तो इसकी हाइट कितनी है, 8,848. ठीक है. इज अ पार्ट ऑफ हिमालय एंड लोकेटेड इन नेपाल. तो ये कहाँ पर है, नेपाल में है ना. जो हम साथ में बताया था, जो हिमालय रेंज है वहाँ पर क्या है, बहुत सारे हिल स्टेशन भी हैं, लाइक शिमला, श्रीनगर, गुलमर्ग, नैनीताल, कुल्लू एक्सेट्रा. तो उनमें से एक की पिक्चर यहाँ पर है जो हिल स्टेशन है. वहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है, यहाँ पर जो है ऊपर जो माउंटेन है वो कवर है सब सारे के सारे स्नो के साथ, पर जो प्लेन जहाँ पर एरिया है, जहाँ पर लगता है थोड़ा सा वैलीज आ रही हैं, वहाँ पर क्या है, ये प्लांट्स भी है. यहाँ पर जो फुल माउंटेड एरिया, जो कवर एरिया होता है ना हमारा आइस का, वहाँ पर जो है प्लांट्स नहीं होते, ट्री और प्लांट्स नहीं होते. ठीक है. जो वैलीज में अगर थोड़ा सा आगे को बढ़कर आएंगे हिल स्टेशन में, तो वहाँ पर आपको ट्रीज मिल जाते हैं देखने के लिए. ओके. सो होप यू अंडरस्टैंड. नदर्न जो माउंटेन्स हैं हिमालय में, उनके बारे में आप समझ गए होंगे. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट फीचर ऑफ इंडिया. नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया. उसमें क्या है, हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स भी हैं. तो जो नॉर्दर्न प्लेन इज अ ब्रॉड फ्लैट रोलिंग लैंड. तो ये बोल रहे हैं, तो जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो क्या है, बहुत बड़े, ब्रॉड मतलब बहुत बड़े, और जो फ्लैट लैंड है, रोलिंग फ्लैट लैंड है, बिल्कुल फ्लैट एरियाज है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमने देखा है, हम हिमाचल में रहते हैं, तो साथ में हमारे पंजाब और हरियाणा है. आपने विजिट किया होगा तो आपने वहाँ देखा कि वहाँ पर माउंटेन्स नहीं होते, वहाँ पर फ्लैट लैंड रहती है. तो नदर्न प्लेन्स है वो उसी के अंदर आते हैं. तो नदर्न प्लेन्स ये भी बोले कि जो वो लैंड होती है जो कि बिल्कुल फ्लैट है. ठीक है. बहुत बड़ी होती है, फ्लैट होती है. इट इज़ फर्टाइल एंड हैंस मैनी क्रॉप्स ग्रो हियर. और जो ये लैंड होती है फर्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा उस पर पावर होती है क्रॉप ग्रोइंग की, उर्वरक जो शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है उसके अंदर. इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉपिंग की जाती है. यहाँ पे क्रॉप्स बहुत लगती हैं, अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, चाहे वीट है, बार्ले हैं. ठीक है. तो यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि फर्टाइल आता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाती हैं. हैंस मैनी इंडस्ट्रीज हैव बीन सेट अप इन प्लेन्स.
इसीलिए जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या है, प्लेन में सेट जो है सेटअप की गई हैं, लगाई गई हैं। ठीक है, शुगर मिल हो गया, क्योंकि अगर गन्ना ज़्यादा है तो गन्ने के लिए क्या चाहिए, हमें शुगर मिल भी चाहिए खिलाने के लिए, बनाने के लिए। तो शुगर मिल्स लगाई है, कॉटन मिल्स लगी हुई हैं, तो अलग अलग तरह की मिल्स है वो लगाई हैं, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप की गई हैं। तो इट इज़ थिकली पॉपुलेटेड, और ये जो लैंड है, जो प्लेन लैंड है, वो क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड भी है। क्या बहुत तो पॉपुलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्लेन एरियाज में। मैनी होली प्लेसेस लाइक हरिद्वार, मथुरा, इलाहाबाद, प्रयाग एंड वाराणसी आर ऑल्सो लोकेटेड इन द नॉर्दर्न प्लेन। तो यहाँ पर जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होली प्लेसेस भी हैं, पवित्र स्थान भी हैं जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। फॉर एग्जांपल हरिद्वार है, ये भी होली प्लेस है, मथुरा है, इलाहाबाद है, प्रयाग है, वाराणसी है। इतनी भी आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्दर्न जो प्लेन्स हैं वहाँ पर ही आपको जगहें मिलेंगी घूमने के लिए। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी रिवर्स that rise in Himalayas flow through these plain, example गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। तो मैंने भी आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया ही था कि जितनी भी रिवर्स राइज होती हैं हिमालय की, वो कहाँ जाती हैं, प्लेन्स की तरफ ही जाती हैं, चाहे वो गंगा हो चाहे ब्रह्मपुत्र हो। ठीक है, बनती कहाँ पर है, माउंटेन एरियाज में, पर जाती कहाँ पर है, प्लेन की तरफ को। तो यही बात बोल रहे हैं कि जितनी भी रिवर्स हैं जो कहाँ से राइज होती है, हिमालय से, और फ्लो थ्रू दिस प्लेन, कहाँ को जाती हैं, सारी प्लेन की तरफ जाती हैं। और कौन से क्या क्या एग्जांपल है उसका, गंगा, ब्रह्मपुत्र एक्सेट्रा। नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। सी द इंडियन डेजर्ट। तो हम इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान वाला एरिया को हम डेजर्ट बोलते हैं। द इंडियन डेजर्ट इज नोन एज द थार डेजर्ट। जो हमारा इंडियन डेजर्ट है उसे हम किस नाम से जानते हैं, थार डेजर्ट। ठीक है, तो थार डेजर्ट हमारा इंडियन डेजर्ट है। और कहाँ पर है वो, हमें पता ही है, वो वेस्ट में है। और कहाँ पर है, राजस्थान में। इट इज़ अ बान एंड सैंडी लैंड। तो ये क्या है, यहाँ बोल रहे हैं ये क्या है, ये फर्टाइल लैंड, जैसे वहाँ पर उर्वरक शक्ति ज़्यादा है ना, क्रॉप ग्रोइंग की पावर ज़्यादा है। बट ये क्या बान है, बंजर होती है, और सैंडी लैंड ज़्यादा अपना रेत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। ओके, लोकेटेड मोस्टली इन राजस्थान। जैसे मैंने आपको बताया कि थार डेजर्ट का है राजस्थान में, तो कहाँ पर है लोकेटेड, ये राजस्थान में है। द एरिया रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। तो जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर क्या है, बहुत ही कम जो है बारिश होती है। मतलब बारिश होगी लेकिन बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम हो गई। जैसे हम हिमाचल में रहते हैं तो यहाँ पर रेनी सीजन में अच्छी बारिश हो जाती है, विंटर में अच्छी हो जाती है। लेकिन जो हमारे डेजर्ट एरिया होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है। डेजर्ट हैज़ हिल ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। ठीक है, जो ये बोल रहे हैं, जो डेजर्ट में हिल्स होती हैं, ठीक है, जो सैंड की बनी होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। द डे आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल इन द थार डेजर्ट। है बोल रहे हैं कि तो थार डेजर्ट है, वहाँ पर जो दिन होता है वो गर्म होता है, और जो रातें होती हैं वो क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि जब सन की रेज किस पर जाती हैं, आपकी रेत पर जाती हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, तो हवा कैसे चलेगी उस पर से, हॉट ये स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही रात होती है तो क्या होता है, जो रेत है एकदम ठंडी पड़ जाती है, तो रात के समय क्या हो जाएगा, एकदम ठंडा हो जाएगा। तो ये रीज़न है इसका, दिन में हॉट होने का और रात में क्या है, कूल होने का। ओके, तो ना डू यू नो, क्या आप जानते हैं, कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है उसे डेजर्ट की शिप कहा जाता है। शिप मतलब
नाव कहा जाता है, बिकॉज इट कैन कैरी लॉट थ्रू द डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ इट्स पैडेड फीट। तो वो क्या, बहुत लोडेड जो थिंग है उसको डेजर्ट में उठा के चलता है। कैसे, किसकी हेल्प से? आपके जो उनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, पैडेड होते हैं, तो आसानी से वो जो है किस पर, सैंड पर वॉक कर सकते हैं। कैमल कैन रिमेन विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, और साथ ही साथ जो कैमल हैं बिना पानी के काफ़ी लंबे समय तक रह सकते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। Okay, so dear student, that's all for the day. Tomorrow I will discuss the next topic of this lesson. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.